गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में हम चैप्टर 8 भरत मिलाप, तो इस चैप्टर में हमने दृश्य 1 और दृश्य 2 इन सब का अभ्यास किया और समझ प्राप्त की। आज हम आगे अभ्यास करेंगे। तो शब्दार्थ में कुटिया यानी झोपड़ी, शायद, कदाचित, शक, शंका, निकट, नज़दीक, चरण, पैर, दोष यानी अपराध, कर्तव्य, फौज, आदेश, हुक्म या आज्ञा, खड़ाऊ, लकड़ी की बनी हुई पादुका। उसके बाद है मुहावरे। उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना, गले लगाना, प्यार से मिलना, गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना। उसके बाद है अभ्यास का क्वेश्चन 1 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें क्वेश्चन 1 है कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई। तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वो लड़ने आ रहे हैं। सेकेंड, राम को देखकर भरत ने क्या किया। तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उसने क्षमा मांगी। थर्ड, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे। क्योंकि राम अपना वनवास अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। फोर्थ, राम ने नगरजनों से क्या कहा। राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। फिफ्थ, भरत की जगह आप होते तो क्या करते। तो ये आपको सोच के लिखना है, ठीक है। अगर भरत की जगह मैं होती तो क्या करती, राम को लेकर ही अयोध्या लौटती, या तो किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या से लौटने के लिए सहमत करती या करता, अथवा मैं भी राम के साथ वन में ही रहकर उनकी सेवा करती या करता। तो ऐसे ही आपको लिखने हैं। इसकी PDF मैं आपको भेजूंगी, उसमें से ही लिखना, ठीक है। उसके बाद अभ्यास का क्वेश्चन 2, कोई रेपर यहाँ चिपकाए और दिए गए रेपर को देकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे आपको कोई भी रेपर चिपकाना है, जैसे वेफर हो, बिस्किट हो, कोई भी कुरकुरे, ठीक है। उसके बाद उस रेपर में आपको देखना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने। जैसे यह किसका रेपर है तो आपको लिखना है, अगर बिस्किट का हो, वेफर का हो तो लिखना है कि यहाँ इसका रेपर, इस रेपर की क्या कीमत है यानी वो कितने रुपए में मिलता है, तो वो देख के लिखना है। इस पैकिंग कब हुई यानी वहाँ उसमें लिखा हुआ था ना एक्सपायरी डेट और पैकिंग डेट, तो वो लिखनी। इसका उपयोग कब तक कर लेना है यानी वहाँ लिखा होता है कि 6 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर्स, ये सब। इसके अलावा रेपर में और कौन सी उपयोगी बातें होती है तो वो आपको देखना है, कई सारी बातें होती है तो वो आपको लिखना। ये आपका होमवर्क है आज का कि आपको ये अपने तरीके से पूर्ण करना है। आप जिसका भी रेपर लगाओ उसके यहाँ जो क्वेश्चन है वो आपको उसके आंसर देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। यहाँ पे आपको कोष्टक में संकेत दिए गए हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर दिए, वो देखना है कि ये किसका संकेत करते हैं। जैसे पहला पिक्चर किसका है तो हॉस्पिटल का, तो आप यहाँ पे लिखोगे हॉस्पिटल। फिर दूसरा है किसका है, दूसरा तो रेलवे क्रॉसिंग का, ये कहाँ पे होता है रेलवे, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेलवे क्रॉसिंग। तीसरा किसका है देखो तीसरा ये पिक्चर, तो यहाँ पे आपको देखना है तीसरा तो पैदल यात्री क्रॉसिंग, यहाँ पे पैदल, यहाँ जहाँ हम पैदल चलते हैं वो ऐसा दिखता है ना। फिर चौथा देखो यहाँ पे साइकिल ड्रॉ की गई, तो ये किसका पिक्चर है तो आपको यहाँ काउंस में से देखना है कि किसका है, तो साइकिल क्रॉसिंग। तो आपको ये सब इसके नीचे लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4, उचित आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। ये आपको सिर्फ कॉपी राइटिंग करना है। जैसे लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें, तो ये सब पढ़ना है और लिखना है। तो स्टूडेंट आज इतना ही, आगे का स्वाध्याय की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू। आज का आपका होमवर्क है कि अभ्यास के क्वेश्चन आपको 1 to 4 आपको करने हैं। क्वेश्चन 3 जो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है और बाकी क्वेश्चन 1, 2 और 4 जो आपको हिंदी की बुक में लिखने हैं। थैंक यू।